मान लो कि स्नेहा है। अब स्नेहा को तुम क्या बोलोगे? स्नेहा बोलोगे, स्नेहा बोलोगे, अस्नेहा बोलोगे, क्या बोलोगे? कोई बच्चा ऐसा है जो 100% नहीं पढ़ना चाहता हो, कहे इतना सारा हम नहीं याद कर पाएंगे, तो हम बोलेंगे बाबू ये 20% याद कर लो, नहीं तो फिर रिकॉर्ड नहीं है। जय हिंद सभी को। आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12वीं की हिंदी के पाठ्यक्रम की, अर्थात क्लास 12 की हिंदी के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग के मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे कि भैया कक्षा 12वीं में चले गए हैं, क्या क्या पढ़ना होता होगा हिंदी के लिए, कौन कौन सी किताबें पढ़नी होती होगी, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हिंदी व्याकरण से कितने प्रश्न आते हैं, हिंदी बुक से कितने प्रश्न आते हैं, हिंदी बुक में कितने अध्याय पढ़ने होते होंगे, हिंदी व्याकरण में कितने टॉपिक पढ़ने होते होंगे, कौन कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, हिंदी बुक में कौन कौन सा टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा प्रश्न आते होंगे। तो आपके मन में इन तमाम तरह के प्रश्न होंगे, तो इन सभी प्रश्नों को एक एक करके हम देखते हैं। और आपसे हम वादा भी किए हैं कि आपके एग्जाम में, आपसे वादा किए हैं कि आपके एग्जाम में हिंदी में 95 प्लस नंबर दिलवाएंगे। तो हम वादा आपसे पहली बार नहीं बल्कि हम पहले बहुत सारे ऑफलाइन बच्चों को पढ़ा चुके हैं, और बहुत सारे ऑफलाइन बच्चों के रिक्वेस्ट पर ही हम ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किए हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते थे जो एडमिशन लेट लेते थे, जिनसे उनका सिलेबस छूट जाता था। तो बहुत सारे बच्चों का ऐसा रिक्वेस्ट है कि भैया आप ऑनलाइन भी पढ़ाना शुरू कीजिए, और हमारा भी मन हुआ कि चलो अब ऑनलाइन आकर के हम पढ़ाते हैं। तो इसीलिए हम ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किए हैं, और आपसे भी हम वादा करते हैं कि आपके एग्जाम में 95 प्लस नंबर दिलवाएंगे, वो भी रणनीति के साथ, गधो स्टाइल में नहीं, रणनीति के साथ। तो उसके लिए आपको भी थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना? आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, साथ ही साथ तो क्या हो जाएगा, सफर क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो देखेंगे कि पाठ्य सामग्री हम लोग के पास क्या होनी चाहिए। हम लोग क्लास 12 की हिंदी पढ़ने वाले हैं, तो क्लास 12 में हम लोग के पास पाठ्य सामग्री क्या होना चाहिए, क्या हो हमारे पास। तो देखो क्लास 12 में हिंदी जो है ना, दो भागों में बांटी हुई है। कितने भागों में बांटी हुई है? दो भागों में। एक जो है वो किताब का सेक्शन है, हिंदी बुक का सेक्शन है, और दूसरा जो है हिंदी व्याकरण में बटा हुआ है। देखो हिंदी जो है दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? पहला जो है, पहला जो है, एक मिनट, पहला जो है हिंदी किताब में बटा हुआ, और दूसरा क्या है? हिंदी व्याकरण है। तो कक्षा 12वीं की जो हिंदी है वो दो हिस्सों में क्या हुई है? बटी हुई है, ठीक है। अब देखो किताब में तुम लोग को पढ़ना है दिगंत भाग 2। क्या पढ़ना है? दिगंत भाग 2 किताब आता है, वही किताब को क्या करना है? आपको पढ़ना है। और हिंदी व्याकरण में आपको कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो पूरा हम पढ़ाएंगे। आपको कहीं से कोई मार्केट से बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको हम पढ़ाएंगे, जितना हम पढ़ाएंगे उसी योगा कीजिएगा, याद कीजिएगा, नोट कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका पूरा काम हो जाएगा। तो देखिए स्टडी मटेरियल में आप लोग क्या ले लीजिएगा? दिगंत भाग 2 जो हिंदी का बुक है, ये वाला ये ले लीजिएगा। उसके बाद दो को कॉपी ले लीजिएगा। दो कॉपी किस लिए? एक कॉपी ले लीजिएगा बुक में, बुक का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको नोट करने के लिए, और दूसरा ले लीजिएगा हिंदी व्याकरण जो भी हम पढ़ाएंगे तो उसको कॉपी पे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हिंदी व्याकरण के लिए एक कॉपी क्या कर लीजिएगा? ले लीजिएगा। और एक कॉपी किसके लिए ले लीजिएगा? दिगंत भाग 2 बुक के लिए ले लीजिएगा, ताकि बुक का जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको वहां पर करवा दे एक कॉपी में, और व्याकरण जितना पढ़ाएंगे वो कितना एक एक कॉपी में क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा, ठीक है। एक ले लीजिएगा आप लोग क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक किस लिए? देखो क्वेश्चन बैंक इसलिए लेना ताकि पता चले कि एग्जाम में कैसा प्रश्न आता है, ठीक है। जैसे मान लो कि हम पहला चैप्टर पढ़ाएं, अब पहला चैप्टर पढ़ा देंगे, अब पढ़ाएंगे तो उसके साथ साथ हम पीवाई की भी लाएंगे। विगत वर्षों में जो पूछी गई प्रश्न होते हैं, जो क्वेश्चन बैंक में दिया रहेगा, वो सारा हम प्रश्न यहाँ पर करवाएंगे। लेकिन एक बोर्ड पर हम करवाएंगे, एक तुम्हारे पास किताब में रहेगा। तो किताब में रहेगा तो बहुत अच्छे तरह से देख पाओगे, ठीक है ना, उसको बार बार प्रैक्टिस कर पाओगे। तो एक क्या होगा कि क्वेश्चन बैंक लेना, वो भी चैप्टर वाइज लेना, ठीक है। चैप्टर वाइज लोगे ना, तो ऐसे ईयर वाइज रहता है तो दिक्कत होता है। एक साल का पूरा दे दिया रहता है। अब पहला चैप्टर पढ़ोगे, अब एक साल का पूरा है, तो उसमें देखोगे कि इसमें से पहला चैप्टर से कितना कितना प्रश्न आएगा, उतना समझ में भी नहीं आएगा।
चैप्टर वाइज लोगे तो क्या होगा कि पहला चैप्टर पढ़ोगे, उसके बाद उसका PYQ देख लोगे, ठीक है ना। उस जाओगे पहला चैप्टर का, तो पहला चैप्टर का जितना प्रश्न उसमें से आया है, जितना ऑब्जेक्टिव आया हुआ है, जितना लघु उत्तरीय प्रश्न आया है, जितना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आया है, जितना सप्रसंग व्याख्या आया है, या व्याकरण का सेक्शन का है तो व्याकरण में जितने मतलब कि पढ़े हो उसमें से जो भी चीज आया हो वो सारी चीजें आपको क्या होगा PYQ क्वेश्चन बैंक में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। वो भी चैप्टर वाइज लेना है, ठीक है। हम तो रिकमेंड करेंगे कि ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक लेना, क्योंकि उसमें एकदम साफ साफ क्लीन क्लीन लिखा होता है, ठीक है। तो ब्रिलियंट का ही क्वेश्चन बैंक लेना ज्यादा बेहतर होता है। तो समझ में आया, क्लास 12 का हिंदी 2 भागों में बटा हुआ है, पहला हिंदी व्याकरण, दूसरा हिंदी किताब, ठीक है ना। स्टडी मटेरियल में ये वाला लेना है, दिगंत भाग 2 जो हिंदी बुक है वो लेना है। उसके बाद 2 कॉपी लेना है, एक हिंदी बुक के लिए और एक किसके लिए लेना है, हिंदी व्याकरण के लिए लेना है। उसके बाद एक क्वेश्चन बैंक लेना है क्या चैप्टर वाइज, ठीक है ना। ताकि यहाँ पर पढ़ो, पढ़ाएंगे तो हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे, PYQ पूरी तरह से सब करवाएंगे, लेकिन आपके पास रहेगा तो ज्यादा फायदा है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं आगे। आगे हम लोग देखते हैं बुक के बारे में, बुक में क्या क्या पढ़ना है। एक बुक का नाम तो देख लिए कि दिगंत भाग 2 बुक का नाम है। अब बुक में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए बुक में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। आपका बुक है दिगंत भाग 2। ये दिगंत भाग जो 2 बुक है, ये दिगंत भाग जो 2 बुक है, ये दिगंत भाग जो 2 बुक है वो 3 खंडों में बटा हुआ है। कितने खंडों में बटा गया है, 3 खंडों में। पहला जो है गद्य खंड, दूसरा काव्य खंड और तीसरा प्रतिपूर्ति। ये 3 खंडों में हमारा क्या है, दिगंत भाग 2 जो बुक है वो क्या है, बटा हुआ है, ठीक है ना। तो 3 भागों में करके हम लोग को पढ़ना, एक ही बुक है लेकिन एक ही बुक है, वो 3 भागों में क्या है, बटा गया है, ठीक है ना। उसमें क्या है, गद्य खंड भी है, काव्य खंड भी है और क्या है, प्रतिपूर्ति भी है। तो ये तीनों क्या करेंगे, उसमें पढ़ेंगे। आप देखते हैं कि गद्य खंड में कितना अध्याय पढ़ना होगा, काव्य खंड में कितना अध्याय पढ़ना होगा और प्रतिपूर्ति में कितना अध्याय पढ़ना होगा। चलो तो पहले गद्य खंड को देख लेते हैं। गद्य खंड में हम लोग को पढ़ना है, गद्य खंड में हम लोग को टोटल 13 अध्याय पढ़ना है। कितना अध्याय पढ़ना है, टोटल 13 अध्याय पढ़ना है, ठीक है ना। यही आपको 13 वो अध्याय है, यही 13 अध्याय को क्या करना है, पढ़ना है। पहला अध्याय का नाम है बातचीत, दूसरा का नाम है उसने कहा था, तीसरा का नाम है संपूर्ण क्रांति और चौथा का नाम है अर्धनारीश्वर और पांचवा का नाम है रोग नहीं रोज, सॉरी, पांचवा का नाम है रोज, पांचवा का नाम है रोज। छठा का नाम है एक पत्र और एक लेख, जिसको लिखे हैं भगत सिंह, वो सदा नीरा, 7वां चैप्टर है। 8वां चैप्टर है सिपाही की माँ, 9वां चैप्टर है प्रगीत और समाज, 10वां चैप्टर है जूठन और 11वां चैप्टर है हंसते हुए मेरा अकेलापन, 12वां चैप्टर है तिरिच और 13वां चैप्टर है शिक्षा। तो इस तरह से करके आपके गद्य खंड में टोटल 13 चैप्टर है। कितने चैप्टर है, 13। गद्य खंड में कितना चैप्टर आप लोग को पढ़ना है, 13 पढ़ना है। आप देखते हैं काव्य खंड में कितना चैप्टर पढ़ना है। तो काव्य खंड की बात किया जाए, काव्य खंड में आप लोगों को पढ़ना है, काव्य खंड में भी आपको टोटल 13 चैप्टर पढ़ना है। गद्य खंड में भी 13 और काव्य खंड में भी 13। काव्य खंड में देखो पहला चैप्टर का नाम है करवक, जिसको लिखे हैं मलिक मोहम्मद जैसी जी। आपको इसमें हम बताएंगे कि किस तरह से अलाउद्दीन खिलजी राजा रत्नसेन, जो चित्तौड़ के राजा रत्नसेन है, उस पर क्या करते हैं, हमला करते हैं पद्मावती को हासिल करने के लिए। पद्मावती एक बहुत खूबसूरत, कह सकते हैं कि स्त्री थी, महिला थी, सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी, ठीक है ना। तो उसको पाने के लिए क्या होता, अलाउद्दीन खिलजी ने किस तरह से चित्तौड़ पर हमला किया, वो पूरी कहानी आप लोग को इस चैप्टर इसमें क्या होंगे बताएंगे। सूरदास के बाद इसमें बताएंगे कि किस तरह से राधा और कृष्ण क्या करते हैं, किस तरह से राधा और कृष्ण का प्रेम के बारे में बताया गया रहता है, कि किस तरह से जो कृष्ण जो होते हैं वो जाते हैं राधा को छोड़ करके, तो किस तरह से राधा जो होती है और जितने गोपियां जो होती है उनके याद में रोती है, उस समय मतलब पूरा उनके बारे में क्या करेंगे बताएंगे। उसके बाद तुलसीदास के पद पढ़ेंगे, इनमें राम जी की कहानी पढ़ेंगे। उसके बाद छप्पे पढ़ेंगे, कवित पढ़ेंगे, 5वां चैप्टर है। 6ठा चैप्टर है तुमुल कोलाहल कला में, 7वां चैप्टर है पुत्र वियोग,
इसमें बताया जाता है कि किस तरह से एक माँ जो होती है अपने बेटे को क्या करती है, अपने से उसका बेटा नहीं इस दुनिया में नहीं रहता है तो वो क्या होता है, इसी के लिए लिखा गया पुत्र वियोग, जिसकी लिखती है कौन, सुमित्रा कुमारी चौहान। 8वां चैप्टर है उषा, 9वां चैप्टर है जन जन का चेहरा एक, 10वां चैप्टर है अधिनायक, और 11वां चैप्टर है प्यारे नन्हे बेटे को, और 12वां चैप्टर है हार जीत, 13वां चैप्टर है गांव का घर। तो इस तरह से 13 चैप्टर है हमारे काव्य खंड में। कितने चैप्टर है, 13 चैप्टर है हमारे काव्य खंड में पढ़ने के लिए है। गद्य खंड में भी 13 चैप्टर, काव्य खंड में भी 13 चैप्टर, टोटल 26 चैप्टर हुआ है अभी। उसके बाद प्रतिपूर्ति को भी देख लेते हैं, इसमें कितना चैप्टर पढ़ने के लिए है। तो प्रतिपूर्ति में हम लोग को 3 चैप्टर पढ़ने के लिए, कितना पढ़ने के लिए है, 3 चैप्टर पढ़ने के लिए है, ठीक है ना। पहला चैप्टर है जिसका नाम है रस्सी का टुकड़ा। पहला चैप्टर का नाम क्या है, रस्सी का टुकड़ा। दूसरा चैप्टर का नाम है कलर्क की मौत। तीसरा चैप्टर का नाम है पेशगी। तो इस तरह से करके हमारा क्या होता है, हिंदी बुक क्या होता है, समाप्त होता है। काव्य खंड में, गद्य खंड में 13 चैप्टर पढ़ना है, काव्य खंड में 13 चैप्टर पढ़ना है, और प्रतिपूर्ति में 13 चैप्टर पढ़ना है, यानी सॉरी 3 चैप्टर पढ़ना है। 13 13 और 3 29 टोटल देख लिया जाए, यानी कि कुल चैप्टर की संख्या, कुल अध्याय की संख्या देख लिया जाए तो 29 है। 29 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है हिंदी बुक में। कितना पढ़ना है, 29 चैप्टर हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। अब आगे देखते हैं, ये तो पूरा बुक वाला सेक्शन हो गया। बुक में कितना चैप्टर पढ़ना है, 29 चैप्टर पढ़ना है। 13 गद्य खंड, 13 काव्य खंड और 3 प्रतिपूर्ति से पढ़ना है। आगे देखते हैं, आगे अब देखते हैं व्याकरण के सेक्शन में। व्याकरण, हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ना है, तो देखो हिंदी व्याकरण में, हिंदी जो व्याकरण है, हिंदी व्याकरण जो होता है ना, हम लोग 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। कक्षा 12वीं की जो हिंदी व्याकरण है उसको हम कितने भागों में बांट के पढ़ेंगे, 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। हालांकि पढ़ने का उचित जो तरीका जो होता है ना वो यही होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वर्णमाला पढ़ाएंगे, उसके बाद शब्द पढ़ाएंगे, उसके बाद संज्ञा पढ़ाएंगे, उसके बाद लिंग पढ़ाएंगे, वचन पढ़ाएंगे, कारक पढ़ाएंगे, इस तरह से पढ़ाते हैं, जबकि ये उचित तरीका क्या है, नहीं है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, भाग 1 में पढ़ेंगे वर्ण पढ़ेंगे। वर्ण से जुड़ा होता है वर्तनी होता है। वर्तनी क्या होता है सर, वर्तनी देखो आपके एग्जाम में प्रश्न वर्तनी से नहीं आते हैं, लेकिन ये बेहद जरूरी है आपको पढ़ना। समझ में आया, आपको ये लेखनी सुधारता है। आपको लिखने के लिए क्या होगा, तरीका सिखाएगा। जैसे क्या है, ब्रह्मदेव लिखना है तो तुम कैसे लिखोगे, ब्रह्मांड लिखना है तो तुम कैसे लिखोगे। बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको लिखने नहीं आता। जैसे किसी का नाम मान लो कि स्नेहा है, अब स्नेहा को तुम क्या बोलोगे, स्नेहा बोलोगे, स्नेहा बोलोगे, अस्नेहा बोलोगे, क्या बोलोगे। किसी के नाम स्मृति है, स्मृति बोलोगे, अस्मृति बोलोगे, समृति बोलोगे, क्या बोलोगे बताओ। अब स्कूल बोलना, तुम क्या बोलोगे, स्कूल बोलोगे, स्कूल बोलोगे, स्कूल बोलोगे, क्या बोलोगे। स्कूटर है उसको क्या बोलोगे, स्कूटर बोलोगे, स्कूटर बोलोगे, स्कूटर बोलोगे, क्या बोलोगे। तो ये बोलने का तरीका और जो लिखने की जो शैली होता है यही सिखाता है। देखो, तो ये आपके एग्जाम में आता होता नहीं है, लेकिन इसको हम लोग पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, 1 घंटा का है, मात्र 1 घंटा का है। 1 घंटा अगर तुम पढ़ लेते हो तो समझ लो कि पूरा तुम्हारा लेखनी का हो जाएगा, सुधर जाएगा। एग्जाम में भला ही इससे प्रश्न नहीं आते हो, लेकिन ये आपकी लेखनी काफी हद तक सुधार देगी। समझ में आया, एक दिन कम बतियाना, 3 घंटा 4 घंटा बतियाता है तो एक दिन क्या कर देना, कम बतिया रहना। 1 घंटा तो 1 घंटा का तो क्लास है, ठीक है। तो वर्तनी क्या करेंगे हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद विराम चिन्ह से प्रश्न आ रहे तो विराम चिन्ह भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसमें संधि एवं संधि विच्छेद पढ़ेंगे, उसके बाद उपसर्ग पढ़ेंगे, उसके बाद प्रत्यय पढ़ेंगे, उसके बाद समास एवं समास विग्रह पढ़ेंगे। तो इस तरह से करके भागवान में हम लोग को क्या करना है, 7 टॉपिक पढ़ने हैं। अब देखो क्यों है भाग में क्यों बांट करके पढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले वर्ण से जुड़ी हुई जितनी जो होती है ना, जितने जो जुड़े हुए इससे जो टॉपिक होते हैं उसको पहले पढ़ेंगे। जैसे पहले हम भी जब पढ़े थे तो उसी तरह से पढ़े थे, वर्णमाला पढ़ लिए, उसके बाद शब्द पढ़ लिए, उसके बाद संज्ञा पढ़ लिए, उसके बाद लिंग पढ़ लिए, उसके बाद वचन पढ़ लिए, गधा स्टाइल में, इसको कहते हैं गधा स्टाइल, ठीक है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, जब जाते हैं सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए, तब वहां पता चलता है कि पढ़ने का सही तरीका क्या होता है, किस तरह से पढ़ना चाहिए। उसमें क्या होता है, बताया जाता है कि वर्ण के बाद वर्तनी पढ़ा जाता है, विराम चिन्ह पढ़ा जाता है, संधि एवं संधि विच्छेद पढ़ा जाता है, उपसर्ग पढ़ा जाता है, प्रत्यय पढ़ा जाता है, समास पढ़ा जाता है, समास विग्रह पढ़ा जाता है। इससे क्या होता है कि ये वर्ण से ये सब जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे वर्ण से जुड़ा हुआ है, अ है,
आ है, मतलब पूरा इससे लेकर के औ तक, यानी कि इससे ये सब जुड़ा हुआ टॉपिक है, ये वर्णों से जुड़ा हुआ टॉपिक है। ये जो टॉपिक पूरा है इस शब्द से जुड़ा हुआ है, वर्ण से मिलकर बनता है शब्द, ये शब्द से मिलकर, ये शब्द से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट टॉपिक है। तो दोनों को एक में मिला के पढ़ेंगे तो यार क्या ही मतलब बन जाएगा, फिर गधा की तरह तुम पढ़ोगे। ये जो है ना एक दूसरे से क्या रखते हैं, संबंध रखते हैं। एक पढ़ोगे तो दूसरा में बहुत ज्यादा सहायता मिलेगा, दूसरा पढ़ोगे तो तीसरा में काफी ज्यादा सहायता मिलेगा, और एकदम सीरियल वाइज है, इसी तरह से पढ़ा जाता है। और इसको पढ़ लोगे, मतलब इसको बढ़िया से पढ़ लोगे, पूरा वर्ण को बढ़िया से, वर्ण से जुड़ी हुई जितना टॉपिक है सबको पढ़ लोगे। उसके बाद तुम शब्द में आओगे, शब्द से जुड़ी हुई जितनी टॉपिक रहेगा उसको तुम पढ़ लोगे। उसके बाद तुम आओगे वाक्य में, शब्दों से मिलकर क्या बनता है, वाक्य बनता है, उसमें पढ़ोगे, वाक्य पढ़ोगे, वाक्य शुद्धिकरण पढ़ोगे, पदबंध पढ़ोगे, वचन पढ़ोगे, संक्षेपण पढ़ोगे, पत्र लेखन पढ़ोगे, निबंध पढ़ोगे। ये वाक्य में पढ़ने के लिए आता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वर्णमाला पढ़े, उसके बाद शब्द पढ़े, उसके बाद संज्ञा, उसके बाद लिंग, उसके बाद वचन, इस तरह से नहीं पढ़ा जाता है। ये गधा स्टाइल है पढ़ने का और पढ़ाने का भी, ठीक है ना। इस तरह से नहीं पढ़ा जाता है। सबसे पहले हम लोग वर्ण से जुड़ी हुई जितनी भी, वर्ण से संबंध रखने वाले जितने भी टॉपिक है उसको पढ़ेंगे, और वैसे ही पढ़ा जाता है। जितना तुम सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले को देखोगे, वो जो जिनका हिंदी ऑप्शनल होता है उनको इसी तरह से पढ़ाया जाता है। इसका कारण है कि ये क्या होता है, सीरियल वाइज होता है, ठीक है ना। इसको पढ़ोगे ना, क्योंकि टॉपिक तो हम लोग को सब पढ़ना है, तो ऐसे पढ़ोगे तो ज्यादा बेहतरीन रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि वर्ण से जुड़ी सभी टॉपिक को पढ़ लोगे, पूरी समझ में आएगा। उसके बाद शब्द से जुड़ी हुई जितने टॉपिक है सबको पढ़ लोगे। उसके बाद किसके पढ़ोगे, वाक्य से जुड़ी हुई जितने भी टॉपिक जो होंगे वो सारे को पढ़ लोगे। इस तरह से पढ़ा जाता है। तो देखो शब्द में भाग 2 में क्या हम लोग पढ़ेंगे, शब्द पढ़ेंगे, संज्ञा पढ़ेंगे, लिंग पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे, कारक चिन्ह पढ़ेंगे, सर्वनाम पढ़ेंगे, विशेषण पढ़ेंगे, क्रिया पढ़ेंगे, काल पढ़ेंगे, शब्दों का शुद्धिकरण पढ़ेंगे, अनेक शब्दों के बदले में एक शब्द पढ़ेंगे, विलोम शब्द पढ़ेंगे, पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे, मुहावरे पढ़ेंगे। तो इस तरह से भाग 2 में हम लोग कितने टॉपिक पढ़ेंगे, 14 टॉपिक पढ़ेंगे। भाग 1 में 7 टॉपिक, ठीक है ना। भाग 2 में कितने टॉपिक पढ़ेंगे, 14 टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद भाग 3 की बात किया जाए तो भाग 3 में हम लोग पढ़ेंगे वाक्य, उसके बाद वाक्य शुद्धिकरण, उसके बाद तीसरा नंबर पर पदबंध, वचन, संक्षेपण, पत्र लेखन, निबंध। तो इस तरह से करके 7 टॉपिक हमारा भाग 3 में भी क्या होता है, आ जाता है। तो 7 भाग 1 में, 14 कितना भाग 2 में, यानी कि 7 और 14 कितना हो गया, 21 हो गया। 21 और भाग 3 में भी कितना चैप्टर है, 7 चैप्टर है। तो 21 और 7 टोटल मिलाकर के कितना अध्याय, कितना 28। 28 टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, हिंदी व्याकरण में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। समझ में आया, हिंदी व्याकरण में कितने टॉपिक पढ़ेंगे, 28 टॉपिक पढ़ेंगे। हिंदी बुक की बात किया जाए, हिंदी बुक में कितना चैप्टर, कितना अध्याय था, 29 अध्याय, 29 अध्याय पढ़ने के लिए था। और हिंदी व्याकरण में आपको 28 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। कितने पढ़ने पड़ेंगे, 28 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। तो इस तरह से करके आपको क्लास 12th का हिंदी पूरी तरह से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और जितना प्रश्न आएंगे यही दोनों से क्या होंगे, आएंगे। अब भैया बात किया जाए कि सबसे ज्यादा प्रश्न किससे आते हैं, हिंदी व्याकरण से आते हैं या हिंदी बुक से आते हैं। तो बाबू सबसे ज्यादा जो प्रश्न आते हैं ना वो हिंदी व्याकरण से ही आते हैं, सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। 55 प्रश्न क्या होंगे कि हिंदी व्याकरण से पूछेंगे, तो कितना आपका 45 प्रश्न जो होंगे वो किससे पूछेंगे, हिंदी बुक से पढ़ेंगे। तो इस तरह से क्या होता है, रेशियो बना रहता है हमेशा, ठीक है ना। कभी 50-50 का भी रेशियो होता है, ठीक है ना। 50 प्रश्न यहाँ से पूछे तो 50 प्रश्न क्या होंगे, यहाँ से पूछेंगे। तो इस तरह से रेशियो रहता है। ओवरऑल समझ लो कि 50-50 का आंकड़ा है, ठीक है ना। दोनों में क्या है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है, चांस होता है ज्यादातर पूछता है ज्यादा क्वेश्चन तो हिंदी व्याकरण से ही पूछता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलो आगे देखते हैं, ठीक है। 28 टॉपिक हिंदी व्याकरण में, 29 अध्याय कितना में, बुक में पढ़ना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं एग्जाम पैटर्न को, किस तरह से एग्जाम होता है हम लोग का, कैसा एग्जाम लेगा, कितना प्रश्न पूछेगा, ठीक है। तो उस पर चर्चा करते हैं। तो हम लोग का एग्जाम पैटर्न क्या है, एक मिनट रुक जाओ। एग्जाम पैटर्न हम लोग का क्या है, कैसा एग्जाम आता है। तो देखो तुम लोग को एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव आता है, जिसमें से 50 बनाने के लिए रहता है। कितना आएगा ऑब्जेक्टिव, 100 आएंगे। 100 में से कितना बनाने के लिए, 50 ही प्रश्न बनाने के लिए है। सो ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए
तो 50 अंक के सब्जेक्टिव आते हैं। कितने अंक के आते हैं? सब्जेक्टिव आते हैं 50 अंक के, ठीक है ना। इसमें डबल डबल का आंकड़ा रहता है। निबंध में तो 6 क्वेश्चन देते हैं, उसमें से एक बनाने के लिए रहता है, तो बहुत सारा एक्स्ट्रा प्रश्न दे देता है। अब देखो क्या होता है ऑब्जेक्टिव में, तो पता है इसमें भी बताए कितना, जो 60 और 40 वाला 60 और 40 वाला रेशियो, यानी कि कभी 60 प्रश्न क्या होंगे, कभी 60 प्रश्न जो होंगे हिंदी व्याकरण से पूछेंगे तो 40 प्रश्न बुक से पूछेंगे। 55 प्रश्न क्या होंगे हिंदी व्याकरण से पूछेंगे तो 45 प्रश्न किससे पूछेंगे, बुक से पूछेंगे। तो इस तरह से इसका क्या होता है, रेशियो रहता है। आप देखते हैं कि सब्जेक्टिव प्रश्न जो होते हैं वो 50 नंबर के पूछे जाते हैं, 50 नंबर के बनाने के लिए रहते हैं। ऑब्जेक्टिव 50 नंबर बनाने के लिए रहता है, सब्जेक्टिव 50 नंबर के प्रश्न बनाने के लिए रहता है। अब देखो सब्जेक्टिव में क्या प्रश्न आता है, तो निबंध आता है 8 नंबर का। सब्जेक्टिव में निबंध कितने नंबर का आता है, 8 नंबर का आता है। पत्र लेखन आपका आता है 5 नंबर का। पत्र लेखन कितने नंबर का आता है, 5 नंबर का। संक्षेपण आपका आता है 4 नंबर का। कितना नंबर का, 4 नंबर का। संक्षेपण आपका 4 नंबर का। तो इधर 8 5 13 13 4 17, ये 17 जो नंबर आता है वो हिंदी व्याकरण से आता है। सब्जेक्टिव में हिंदी व्याकरण से कितने नंबर आते हैं, 17 नंबर। 8 नंबर निबंध में, पत्र लेखन में 5 नंबर, संक्षेपण में 4 नंबर, यानी कुल मिलाकर के 17 नंबर जो आते हैं हिंदी व्याकरण से आते हैं सब्जेक्टिव में। और क्या होते हैं कि बुक से बात किया जाए, बुक से कितने प्रश्न आते हैं, तो बुक से देखो 10 अंक के प्रश्न आते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न, जो शॉर्ट जो क्वेश्चन होता है ना, शॉर्ट जो प्रश्न आते हैं कितने आते हैं, 10 आते हैं, उसमें से 5 बनाने के लिए रहते हैं। और हर एक प्रश्न कितना नंबर का होता है, 2 नंबर का होता है। तो 5 दूनी 10, 5 प्रश्न बनाने के लिए रहेंगे, 2 नंबर के रहेंगे, तो 5 दूनी 10 नंबर। तो लघु उत्तरीय प्रश्न कितने नंबर के आते हैं, 10 नंबर के आते हैं। सप्रसंग व्याख्या आता है, सप्रसंग व्याख्या आता है, वो कितना नंबर के होता है, 8 नंबर का, ठीक है ना। 8 नंबर, दो बनाने के लिए रहेगा, एक 4 नंबर का, एक 4 नंबर का। 2 बनाने के लिए रहेगा तो कितना नंबर मिलेगा, 8 नंबर का रहता है सप्रसंग व्याख्या। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात किया जाए तो ये तीन प्रश्न बनाने के लिए रहते हैं, ठीक है ना। एक प्रश्न 5 नंबर का रहता है, ठीक है ना। तो कितना नंबर का, 15 नंबर का ये हो गया, ठीक है ना। ये बुक के सेक्शन से आते हैं, ठीक है ना। 10 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, सप्रसंग व्याख्या कितना, 8 नंबर के आएगा। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आएगा वो 15 नंबर का आएगा। तो 15 और 8 कितना हो जाएगा, 15 और 15 10 25, 25 और 8 कितना हो जाएगा, 33 नंबर। यानी कि 33 नंबर आपका कितना आएगा, बुक से आएगा इधर, 33 नंबर बुक से। और जो होगा वो 17 नंबर किससे आएगा, हिंदी व्याकरण से आएगा। तो 33 और 17 कितना हो जाएगा, 50 हो गया। अरे बोलो, 50 नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके क्या होंगे, क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे। 33 नंबर किससे बन जाएंगे, हिंदी बुक से आ जाएंगे। और आपका कितना नंबर आ जाएगा, 17 नंबर किससे आ जाएगा, हिंदी व्याकरण से आएगा, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। अब चलो आगे देखते हैं आगे और क्या पढ़ना है। आगे आपके एग्जाम में दिए गए प्रश्न को क्या किया गया है, बताया गया है। देखो हिंदी ऑब्जेक्टिव पीवाई की बुक नंबर, यानी कि हर एक बुक से एक एक चैप्टर से कितना नंबर आया है। देखो पहला अध्याय था आप लोगों का बातचीत, ठीक है ना। पहला अध्याय क्या था, पहला अध्याय था बातचीत। बातचीत से देखो 2021 में जो होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए हैं, एक आए हैं 2022 में, एक आए हैं 2023 में, एक आए हैं 2024 में, एक आए हैं 2025 में, 2000 मतलब एक ही आ ही रहा है, ठीक है ना। उसने कहा था दूसरा चैप्टर है, उससे आया है कितना, 2021 में 3 प्रश्न आए हैं, 2022 में 2 प्रश्न आए हैं, 2023 में 3 प्रश्न आए हैं, 2024 में 1 प्रश्न आए हैं। तो इसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा, टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे पूरी पीडीएफ को, ठीक है ना। वहां से आप देख लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ कितने कौन से चैप्टर से कितने कितने प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पूरा क्या है, काव्य खंड का पूरा तैयार किया गया है, ठीक है ना। कौन से ईयर में कौन से चैप्टर से कितने प्रश्न आए हैं। उसके बाद काव्य खंड की बात किया जाए तो काव्य खंड जो है, काव्य खंड में भी इसी तरह से करवक में देखो 2021 में एक भी प्रश्न नहीं पूछा है, 2022 में 1 प्रश्न पूछा है, 2023 में कितना 2 प्रश्न पूछा है, 2024 में 1, 2025 में 1 पूछा और 2026 में कितना पूछा है, 2 प्रश्न पूछा है। तो इस तरह से क्या होता है कि कौन सा चैप्टर से कौन सा साल में कितना प्रश्न पूछा है, ये सारा यहाँ पर क्या है आपका पीडीएफ में क्या कर दिए हैं, दे दिए हैं। ये टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। यूट्यूब के लिए यूट्यूब चैनल के बायो में होगा, ठीक है ना, वहाँ से जाकर के क्या कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा।
तो इस तरह से हमारा क्या होता है, हो जाता है। उसके बाद प्रतिपूर्ति देख लेते हैं। प्रतिपूर्ति से देखिए रस्सी का टुकड़ा था, दूसरा कलर की मौत था और तीसरा क्या था, पेंसिल था। ये 2021 में एक भी प्रश्न नहीं पूछा, 2022 में एक पूछा, 2023 में कितना पूछा है, 2 पूछा है। तो इस तरह से कौन से ईयर में कौन से चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे हैं वो यहाँ पर क्या होता है आपको पता चल जाएगा, आइडिया लग जाएगा। अब देखो क्या है, अब हिंदी PYQ नंबर। अब क्या होता है कि अब बुक से मतलब सब्जेक्टिव में कितने नंबर, हिंदी PYQ, हाँ, हिंदी व्याकरण की बात किया गया है। हिंदी व्याकरण में देखो वर्णमाला से 2021 में एक भी प्रश्न नहीं पूछा था भाई साहब, ठीक है ना। 2022 में 3 प्रश्न पूछे थे, 2023 में 3 प्रश्न पूछे थे, 2024 में 6 प्रश्न पूछे थे वर्णमाला से, और 2025 में 9 प्रश्न पूछे थे वर्णमाला से, और 2026 में 3 प्रश्न पूछे हैं। मतलब कोई रेशियो नहीं है इसका, मतलब कभी ना तो कभी पूरा, इस तरह से क्या होता है पूछ रहा है। तो देखो जितना भी आपका क्या है व्याकरण का टॉपिक है और कौन टॉपिक से कौन सा ईयर में कितने प्रश्न आए हैं यहाँ पर पूरी तरह से क्या किया गया है, लिखा गया है। ये टेलीग्राम पे हम क्या करेंगे, अपलोड करवा देंगे, आप लोग वहां से क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा इसको। अब आगे देखते हैं क्या है, आगे देखो आगे क्या लिखा गया है। आगे देखो हिंदी सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव PYQ बुक नंबर, यानी कि हिंदी के बुक से मतलब सब्जेक्टिव में कितने नंबर आए, सब्जेक्टिव में कितने नंबर, कितने कौन से अध्याय से कितने नंबर आया है वो पूरा बताया गया। देखो 2021 में तो लगता है बातचीत से प्रश्न ही नहीं आया था, इस 2021 में सब्जेक्टिव में भी एक भी प्रश्न नहीं आया है। 2022 में देखो एक लॉन्ग प्रश्न आया है, कितना कौन सी आया है, लॉन्ग प्रश्न आया है, एक लॉन्ग प्रश्न आया है, ठीक है ना। 2023 में भी एक लॉन्ग प्रश्न आया है, 2024 में एक शॉर्ट भी आया है, एक सप्रसंग व्याख्या, 4 नंबर वाला था ना सप्रसंग व्याख्या, तो एक शॉर्ट यानी लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि 2 नंबर वाला भी आया था, एक क्या होता सप्रसंग व्याख्या 4 नंबर वाला भी आया था। उसके बाद देख लिया जाए तो 2025 में एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा था और एक क्या पूछा था, लॉन्ग पूछा था। उसके बाद 2026 में देखा जाए तो एक शॉर्ट भी पूछा था, एक लॉन्ग भी पूछा था, एक सप्रसंग व्याख्या भी पूछा था, यानी कि 3 प्रश्न 2026 में पूछे हैं। तो इस तरह से कौन से चैप्टर से कितने कितने प्रश्न पूछे हैं, कौन से ईयर में कितने कितने प्रश्न पूछे हैं, वो सारा यहाँ पर क्या किया गया है, लिखा गया है। देखिए जैसे संपूर्ण क्रांति की बात किया जाए तो 2021 में एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा था, संपूर्ण क्रांति की बात किया जाए तो 2022 में एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा था, संपूर्ण क्रांति की बात किया जाए तो 2023 में 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा था लघु उत्तरीय प्रश्न, संपूर्ण क्रांति की बात किया जाए तो 2024 में एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा था लघु उत्तरीय प्रश्न, 2025 में भी एक गो, 2026 में भी एक गो। तो इस तरह से करके आपके जितने अध्याय हैं, ठीक है ना, गद्य खंड और काव्य खंड जितने भी अध्याय हैं, जिससे जितने जितने प्रश्न आए हैं उसको यहाँ पर क्या किया गया है, लिखा गया है। समझ में आया, तो ये पूरा यहाँ पर क्या किया गया है, लिखा गया है। अब तुम लोग के मन में एक प्रश्न आता होगा कि भैया बताइए कि सिलेबस कब खत्म कीजिएगा। आप तो स्टार्ट कर रहे हैं, ये महीना आ गया है आपका क्या जून का, आज 8 जून है, आप सिलेबस कब कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, तो सिलेबस आपको हम बता दें कि अक्टूबर, लास्ट अक्टूबर, ठीक है ना, लास्ट अंतिम जो होता है, अंतिम जो अक्टूबर है, अक्टूबर अंतिम अक्टूबर यानी कि लास्ट अक्टूबर तक आपकी सिलेबस पूरा क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। हिंदी व्याकरण हिंदी बुक अक्टूबर में खत्म कर देंगे तो आपके पास काफी समय बचेगा, नवंबर दिसंबर जनवरी, यानी कि 3 महीना आपके पास क्या होगा, काफी 3 महीना आपके पास समय बचेगा। आप बेहतरीन तरीके से क्या कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, उसको रिवीजन भी हम करवाएंगे, आप लोगों को हर एक तरीका बताएंगे और किस तरह से पढ़ना है वो सारी चीजों के बारे में हम क्या करेंगे, बताएंगे। देखो यहाँ पर हम लोग रणनीति के साथ पढ़ेंगे, ठीक है, हम पहले ही बताएं कि रणनीति के साथ पढ़ेंगे। जैसे देखो बहुत सारे जो होते हैं कि जैसे मान लो कि यहाँ पर क्या है, आपको पूरा हम प्रश्न पढ़ाएंगे, ठीक है ना, पूरी चीजें पढ़ाएंगे, लेकिन ये 100% है, 100% में से आपको 20% हम बताएंगे कि देखो बाबू 20% जो है ना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई बच्चा ऐसा है जो 100% नहीं पढ़ना चाहता हो, कहे इतना सारा हम नहीं याद कर पाएंगे, तो हम बोलेंगे बाबू ये 20% याद कर लो, ये याद कर लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। समझ में आया,
100% किसी को पढ़ने का मन नहीं है तो ये 20% पढ़ लो, 20% पढ़ लो तो तुम्हारा 80 नंबर क्या है, क्लियर है। 80 नंबर क्लियर है तो बस सभी क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जैसे मान लो कि लघु उत्तरीय प्रश्न में कितना प्रश्न पूछता है, 10 प्रश्न पूछता है, जिसमें से बनाने के लिए कितना रहता है, 5 रहता है। प्रश्न बनाने के लिए कितना रहता है, 5 रहता है। प्रश्न बनाने के लिए 5 ही रहता है, पूछता कितना है, 10 है। ठीक है, अब बताओ तुम्हारा 80% यही 20% से क्लियर हो जाएगा, तो 10 में से 8 तो प्रश्न तुम बना लोगे। अब बिना, ऐसा हो नहीं सकता कि हम 20% बढ़ाए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें से 8 प्रश्न ना आए, 7-8 प्रश्न ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बाबू हम बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, पिछले तकरीबन हम 3 साल से पढ़ा रहे हैं क्लास 12 वालों को, ऐसे तो पढ़ा रहे हैं हम 2020 से ही पढ़ा रहे हैं। लेकिन क्लास 12 की बात किया जाए तो वो 3 वर्षों से लगातार पढ़ा रहे हैं, ये तो चौथा वर्ष है, शायद चौथा वर्ष है। ठीक है, तो क्या होता है कि 3 वर्षों से हम पढ़ा रहे हैं, हमको आइडिया लग गया, इतना हम पढ़ा रहे हैं, इतना हम क्वेश्चन बैंक को देखे हैं कि हमको पता है कौन कौन से इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये 20% पढ़ाएंगे और 20% में से आपको तकरीबन 10 में से 8 प्रश्न क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। अब 8 प्रश्न बन जाएंगे तो तुम काहे पूरा के चक्कर में पड़े हो गए। जब 20% में से, यानी कि 20% में से आपका 8 प्रश्न बन जाता है तो 100% पढ़िएगा तो आपको 10 प्रश्न बन जाएगा। लेकिन जब 20% में से तुम्हारा 8 प्रश्न बन जा रहा है तो पूरा काहे पढ़ोगे। ठीक है, लेकिन जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ेगा, ठीक है ना, गधे स्टाइल, जिसको गधे होंगे जिनको पढ़ना होगा वो पढ़ेगा। लेकिन हम बताएंगे, सभी बताएंगे क्वेश्चन, ऐसा नहीं, सही बताएंगे, लेकिन बता देंगे कि बाबू ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये 20% में से है, बाकी ये सब क्या है 100% में से है। बस जो 20% वाला वो पढ़ेगा वो क्या हो जाएगा, वो भी निकाल लेगा। तो इस तरह से क्या करेंगे, पूरी तरह से आपका सिलेबस को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। और अक्टूबर लास्ट तक, अंतिम अक्टूबर तक आपका पूरा सिलेबस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतने ही, अब मिलेंगे अगले क्लास में, और अगले क्लास में आपका जो वर्ण परिचय है उसको लेकर के आएंगे। ठीक है, और पैरेलल आप लोगों को चलेगा, ठीक है ना। कभी गद्य खंड से एक चैप्टर गद्य खंड से खत्म हो जाएगा, उसके बाद एक चैप्टर काव्य खंड से, उसके बाद एक चैप्टर क्या, हिंदी व्याकरण से खत्म होगा। तो इस तरह से तीनों को पैरेलल लेकर के चलेंगे और अक्टूबर लास्ट तक आपके पूरा सिलेबस को क्या कर देंगे, तो खत्म कर देंगे। तो आज के लिए इतने ही, जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।